गौरीपुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था गजानन। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? तब तो तुम्हें मेरी चिंता का भी आभास होगा। हाँ गौरीपुत्र, जिस चिंता ने मुझे विचलित किया है वही तुमको भी व्यग्र कर रही है। धीमे बोलो गजानन, अन्यथा माता पार्वती जाग जाएंगी। रजतपुर जाकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाली दोनों दैत्य माताओं देवी शांभवी और देवी वरांगी को स्वर्ग पहुंचा दिया। यह तो तुम जानते ही हो। जो कुछ तुम जानते हो गजानन, वह मैं भी जानता हूँ। सिर्फ पूछते क्यों हो? हम दोनों परम देव श्री महागणेश के एक समान अवतार हैं। परंतु गौरीपुत्र, मैंने रजतपुर में तारक पुत्रों की दुर्दशा देखी। उन्हें दिए ब्रह्मा जी के वरदान को याद किया और तुम सोचने लगे कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों का अंत भगवान शिव के हाथों होना है। तो देर क्यों हो रही है? यही ना, इस बात के साथ ही मेरे मन में एक और बात भी आई है। दूसरी कौन सी बात गजानन? सच पूछो गौरीपुत्र, तो मुझे तारक पुत्रों की दुर्दशा पर दया आ रही है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव के पुत्र गजानन का दैत्य और असुरों पर दयालु होना स्वाभाविक है। ये परिहास का समय नहीं है गौरीपुत्र। तारक पुत्रों की दुर्दशा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। वे न तो शिव भक्ति कर पा रहे हैं और न ही ब्रह्मदेव की आराधना। दैत्य माता दिति ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। भ्रमित होने वाले दया के पात्र नहीं होते गजानन। इसमें उनका क्या दोष है गौरीपुत्र? वे ना तो अपने वरदान का सुख भोग पा रहे हैं और न ही जीवन का। उनके त्रिपुर उनके लिए कारागार जैसे हो गए हैं। कुल मिलाकर उनका जीवन व्यर्थ ही हो गया है। तारक पुत्रों की दुर्दशा देखकर तुम्हारा चिंतित होना उचित है गजानन। उनके व्यर्थ जीवन का कोई लाभ नहीं है। वे सचमुच ही दया के पात्र हैं। तो हमें परम देव श्री महागणेश का इच्छा संकेत प्राप्त करके उस पर दया करनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो गौरीपुत्र? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ गजानन। क्या यही कि हमें तारक पुत्रों के जीवन पर दया करनी चाहिए अथवा मुक्ति पर? मुक्ति की दया? ये तुम क्या कह रहे हो गौरीपुत्र? मैं सच कह रहा हूँ, परंतु मुक्ति पाकर तो वे और अधिक दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। इस सत्य को तो तुम भली भांति जानते हो गजानन कि भगवान शिव के हाथों जिस प्राणी का वध होता है उसकी दुर्गति नहीं होती, उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव का ये परम प्रिय कैलाश धाम मिल जाता है। इसीलिए हमें ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों को जीवित रहने की दुर्गति से बचाकर मुक्ति दिलाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। क्या है वो मार्ग? माता पार्वती, आप क्यों? मैं तुम दोनों के विचार विमर्श के मध्य नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती माता? हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारे मन की बातें आपसे छुपी नहीं रह सकती। आप भले ही सो रही थी, परंतु तीनों लोकों के प्राणियों के सुख दुख का ज्ञान आपको रहता है, क्योंकि आप जगदम्बा हैं। मैं जानती हूँ, तुम दोनों अपनी चतुराई से किसी को भी निरुत्तर कर सकते हो। हम चतुराई नहीं कर रहे हैं माता, सच कह रहे हैं। तुम्हारा सच मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तारक पुत्रों की मुक्ति का मार्ग क्या है? माता, तारक पुत्रों की मुक्ति का मार्ग सरल और साधारण है। उन्हें उनके मार्ग से भ्रष्ट कर देना। यह मार्ग उचित है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय
गणेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलें स्वामी। विनायक कहाँ है गौरीपुत्र? विनायक कौन? आप विनायक को नहीं जानती देवी? नहीं, मैं तो नहीं जानती। परंतु जब आप विनायक को देखेंगी तब आपको उसे पहचानने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। क्यों गौरीपुत्र? इसका निर्णय अभी हो जाएगा पिताश्री। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। आपने मुझे पहचाना माता? मैं वही हूँ ना जिसे आपने अपने अंग के उबटन से पुतला बनाकर जीवित किया था। इच्छा से ही मुझे आपसे दूर जाना पड़ा था और आज शिव इच्छा से मैं आपके समीप आ गया। अब छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये भी शिव इच्छा पर ही निर्भर करता है माता। मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव? विनायक, तुम जिस विशेष उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हो वो श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें ज्ञात है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम कैलाश से प्रस्थान करो, परंतु जाने से पूर्व गजानन और गौरीपुत्र से परामर्श अवश्य कर लेना। तुम कुछ कहना चाहते हो विनायक? कहना नहीं, प्रार्थना करना चाहता हूँ पिताश्री। अवश्य। कैलाश से प्रस्थान करने से पहले मैं माता के हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाना चाहता हूँ पिताश्री। माता, उन मोदकों का स्वाद मुझे बार बार आपके समीप आने के लिए प्रेरित कर रहा था। अवश्य पुत्र, अब तुम कहीं भी रहो, मेरी दिव्य शक्ति से मेरे हाथों के बने मोदक तुम्हारे समीप पहुंच जाएंगे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम माताश्री। स्वामी, ये रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। रहस्य कैसा देवी? सब कुछ तो स्पष्ट और आपके सामने ही घटा है। स्वामी, विनायक के प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? और प्रकट होते ही आपने उसे कहाँ भेज दिया? देवी पार्वती, इस समय प्रश्नों को अपने मन में ही रखो। जो कुछ भी होगा वो आपसे छुपा नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। मैं शिव भक्ति नहीं कर सकता। यदि मैं शिव भक्ति करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल। और मुझे पागल होने से बचाए। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु। वत्सरासुर, तुम बार बार मुझे पुकार कर मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे ही कारण मैं भगवान शिव से शिव कृपा और सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम्हें शिव आराधना नहीं करनी है
तो समुद्र में डूबकर पाताल चले जाओ। दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं शिव आराधना नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव इतने कठोर क्यों हैं? तपस्या करने पर भी मुझे वरदान क्यों नहीं देते? मूर्ख वत्सरासुर, जब तक तेरी आराधना सच्चाई के साथ देवादिदेव भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं होती, तब तक तो तुझे वरदान भी प्राप्त नहीं होगा। मूर्खता न कर, शिव कृपा प्राप्त कर वत्सरासुर। परंतु दैत्य गुरु, आप स्वयं तो मूर्ख हैं ही। इस अभागे को मूर्ख बनाकर शिव भक्ति के अंधकार में क्यों धकेल रहे हैं? शिव तो स्वयं बभूतधारी, विचित्र औगण और वैरागी है। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, बाघंबा लपेटने वाले, भयानक विषधर नागों को लपेटने वाले उस शिव ने क्या रखा है? उनके पास नाग, त्रिशूल और डमरू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे किसी को वरदान क्या देंगे शुक्राचार्य? तू कौन है दुष्ट बालक, और महान वरदाता भगवान शिव की निंदा करके उनके क्रोध का पात्र क्यों बनना चाहता है? मैं शिव के क्रोध से नहीं डरता। क्रोधित होकर भी तुम्हारा शिव बिना बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राचार्य, डराया उससे जाता है जिसमें डराने योग्य शक्ति हो। उस विचित्र वेशधारी, भूत प्रेतों से सेवा कराने वाले, रंग ढड़ंग शमशान में वास करने वाले शिव से क्या डरना? वह तो संसार से डरकर पहाड़ों पर धूनी रमाते हैं। दुष्ट, दुर्बुद्धि अभागे वाचाल बालक, अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। मैं तुझे इसी क्षण मेरे शाप की ज्वाला से भस्म कर दूंगा। हर हर महादेव। देख लिया, शिव का नाम लेकर मुझे भस्म करने की चेतावनी देने वाले शुक्राचार्य, तुम्हारा शाप और तपस्या जल मेरा कुछ अनर्थ नहीं कर सकता। मेरे इस तपस्या दंड से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होती तो आज तुम्हारा तपस्या दंड इस प्रकार वापस न लौटता। आज ये सिद्ध हो गया कि सारे के सारे शिव भक्त स्वार्थी हैं और उनको वरदान देने वाले शिव। दुष्ट बालक, तेरा काल तेरे सिर पे मंडरा रहा है। शिव कोप से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। अब यदि तूने शिव के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो भी आप और आपके शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दैत्य गुरु, आप ही नहीं, आपके सभी शिष्य दैत्य, दानव और असुर स्वार्थ के लिए ही शिव भक्ति करते हैं। नहीं, ये असत्य है। यही सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आप जैसे शिव भक्तों को वरदान से भी बड़े स्वार्थ का लोभ दिखाया जाए तो आप शिव भक्ति छोड़ देंगे। तुम शिव निंदा की नहीं, दुष्ट, वाचाल और झूठे भी हो, और शिव भक्ति करने वाले सभी दैत्य और दानव सच्चे हैं। मैं ये सिद्ध कर दूंगा दैत्य गुरु कि दैत्य, दानवों और असुरों में शिव भक्ति की नहीं स्वार्थ की अधिकता है। तुम दैत्य, दानव और असुर जाति में जन्मे एक भी प्राणी को स्वार्थी सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दैत्य गुरु। आप तो एक ही बात करते हैं। मैं तीन असुरों का स्वार्थ एक साथ ही सिद्ध कर सकता हूँ। तीन असुर? कहीं तुम तारक पुत्रों की बात तो नहीं कर रहे? आपका स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी भूल नहीं करता दैत्य गुरु। मैं तारक पुत्रों की ही बात कर रहा हूँ। आपने बार बार उन्हें शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया, किंतु वे तो जन्म से ही स्वार्थी हैं। शिव आराधना से आज तक ना तो उनका भला हुआ है और ना ही होगा। मैं उन्हें शिव भक्ति के भ्रम से मुक्त करवाऊंगा, और वह भी शिव निंदा करके। तुम कितने भी प्रयास कर लो दुष्ट बालक, परंतु एक बार शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाला प्राणी
कभी भी शिव भक्ति का त्याग नहीं करता। मुझे तारक पुत्रों पर पूरा विश्वास है। यदि आपका विश्वास टूट गया तो आप शिव भक्ति ठुकरा देंगे। शिव 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 मेरा विश्वास टूट ही नहीं सकता। मेरा विश्वास टूटे इससे पहले मैं तुझे भगवान शिव से दंडित करवा दूंगा। आप प्रयास करके देख ले शुक्राचार्य, मैं तो अपनी चुनौती पूरी करने तारक पुत्रों के समीप जा रहा हूँ। वत्सरासुर, अब मैं तुझे अवश्य भगवान शिव की शरण में भी ले जाऊंगा और उनसे तुझे वरदान भी दिलवाऊंगा। सत्य दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कथन पर संदेह ना कर मूर्ख। तुझे वरदान दिलवाने के साथ साथ मैं उस दुष्ट अभागे बालक को भगवान शिव से भस्म भी करवा दूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।